हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि मेरे सिलेक्शन के बाद क्या क्या चीज़ें हुई, मतलब आफ्टर सिलेक्शन प्रोसेस आप कह सकते हो। तो मैंने अपना इंटरव्यू में जैसे आपको पता है कि 19 अक्टूबर दिया था। तो मेरा मेडिकल होने को 20 को हो गया था, लेकिन जो रिपोर्ट इंडिगो के पास गई जहाँ मैंने अपना मेडिकल दिया था वो शायद 3-4 दिन बाद गई थी। 23 और 24 को मेरी रिपोर्ट गई। तो आप समझ सकते हो कि कितना डिले हुआ मेरी रिपोर्ट मेरे मेडिकल के बाद इंडिगो के पास जाने के लिए। फिर 25 को, आई गेस लेट मी चेक, 25 को मेरे को एक मेल था बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का। तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन क्या होता है ना कि उसमें हमसे कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगते हैं और वो हमको अपलोड करनी होती है। और 25 को मेरे को बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का मेल आया। और 26 को मेरे को मेल आया मेरा मेडिकल का कि मैं फ़िट टू फ्लाई हूँ कि नहीं हूँ। देखो, दो चीज़ें होती है, एक होता है फ़िट टू फ्लाई और दूसरा होता है फ़िट टू जॉइन। फ़िट टू फ्लाई मतलब होता है कि हम पूरे फिट हैं और हमको किसी चीज़ की अब ज़रूरत नहीं है, वी आर ओके। बट फ़िट टू जॉइन का मतलब होता है कि कोई ऐसा टेस्ट होगा जो हमको रिपीट करना पड़ेगा, कि या फिर जिस कोई ऐसा टेस्ट होगा जिसमें हम शायद हमारी बॉडी में किसी चीज़ की कमी हो तो वो हमको रिपीट करना है। लेकिन मेरा जो था वो था फ़िट टू जॉइन, मतलब रिपीट करना है। लेकिन जहाँ पे वो हमको बताता है कि हमको ये टेस्ट रिपीट करना है। तो मेरा मेडिकल स्टेटस जो था वो था फिट टू जॉइन ट्रेनिंग, और जो इंडिको मेडिकल ऑफिसर रिकमेंडेशन था वो था नील। मतलब मुझे कोई भी टेस्ट रिपीट नहीं करना था। तो ठीक है, इसके बाद मैंने कुछ करा भी नहीं। फिर मुझे एक और मेल आता है, वो था हायरिंग सपोर्ट करके। एक मुझे मेल आया जिसमें ना मेरे को उसी दिन, जस्ट जिस दिन मुझे मेल आया उस दिन मुझे एचआर का कॉल भी आया। तो एचआर ने मुझसे पूछा कि आपकी जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो है 15 नवंबर। तो मैंने कहा सर ओके। देन ही टोल्ड मी कि हम आपकी फ़्लाइट बुक कर देते हैं आई गेस 14 की। तो फिर उस टाइम मैंने उनको मना कर दिया कि मेरी फ़्लाइट मत बुक करो, क्योंकि हमारे पास में अभी ऐसा कोई एयरपोर्ट है नहीं, है वो दूर है, और दूसरा मेरा पासपोर्ट नहीं बना था। तो उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि लाइक अगर हम डोमेस्टिकली भी फ्लाई कर रहे हैं तो पासपोर्ट होना ज़रूरी है। बट येस्टरडे आई गॉट टू नो कि ऐसा नहीं है, हम बिना पासपोर्ट के भी डोमेस्टिकली फ्लाई कर सकते हैं। देन मैंने उनको मना करा। फिर मुझे एक मेल आया एक फॉर्मेट टाइप का, उसमें हमारा आधार कार्ड अपलोड करना था, आधार कार्ड का नंबर, पैन कार्ड का नंबर, और टिकट्स के बारे में वो पूछ रहा था कि पासपोर्ट का नंबर क्या है और पिकअप लोकेशन क्या है आपकी, और आपके लिए टिकट बुक करनी है कि नहीं करनी है। उसमें भी मैंने नो करके अपलोड कर दिया था वो मेल। और कुछ चीज़ें हमको उसमें अपलोड करनी थी, जैसे कि पैन कार्ड अपलोड करना था, पासपोर्ट अपलोड करना था, आधार कार्ड, और 10th और 12th की हमें जो सर्टिफिकेट था वो अपलोड करना था। पासपोर्ट अगर आपके पास नहीं है तो अपनी आप रिसीट भी जो है वो अपलोड कर सकते हो। मैंने अपनी रिसीट ही अपलोड करी थी। फिर उनको मेल भेजने के बाद मेरे को आता है एक और मेल कि डियर कैंडिडेट, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर सिलेक्शन विद इंडिगो एज अ कैबिन क्रू। तो मतलब ये ना एक पीडीएफ टाइप की मुझे आई हुई थी, जिसको हम कहते हैं कि हैंडबुक, है ना। तो इंडिगो की हैंडबुक मुझे आई हुई थी पीडीएफ। फिर मैंने उसकी पूरी फ़ोटो कॉपी निकाली, और उसमें कुछ नहीं, बस पहले एक बहुत बोल्ड लेटर्स में लिखा है कि जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग है उस दिन हमको 50,000 का डिमांड ड्राफ्ट उनको देना है। और मुझे एक और चीज़ बतानी थी कि जिस दिन मुझे मेरा कॉल आया था डेट ऑफ ज्वाइनिंग का, जब मुझे एचआर ने कॉल करा था, वो जब मुझसे पूछ रहे थे कि आपकी फ़्लाइट्स करनी है कि नहीं करनी है, तो जस्ट उसी टाइम उन्होंने मुझे बेस के लिए भी पूछा। तो ही टोल्ड मी कि दो बेस हैं, आपको एक सिलेक्ट करना है। ही टोल्ड मी चंडीगढ़ एंड बेंगलोर। और तो मैंने उनको रिक्वेस्ट करा कि सर मुझे दिल्ली बेस नहीं मिल सकता, क्योंकि दिल्ली मेरे घर से सबसे पास है, बेंगलोर तो बहुत दूर है, चंडीगढ़ भी है ही काफ़ी दूर। तो फिर मैंने उनको दिल्ली के लिए रिक्वेस्ट करा। तो उन्होंने कहा कि जब 1 साल बाद जब आप जॉब करोगे तब 1 साल बाद आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आपको बेस चेंज करना है, बट अभी आपको चंडीगढ़ या बेंगलोर में से कोई एक ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। देन उस टाइम मैंने बेंगलोर सेलेक्ट कर लिया, और अब मुझे लग रहा है कि चंडीगढ़ करना चाहिए था, क्योंकि चंडीगढ़ मेरे घर से पास है, क्योंकि बेंगलोर बहुत दूर है। उत्तराखंड और कर्नाटक, इट्स वेरी फार। तो और मुझे एक मेल आया था जो मैं कह रही थी आपको, प्री ज्वाइनिंग हैंडबुक का। तो ये 14 पेजेस हैं इसमें, और कुछ नहीं है इसमें, बस डॉक्यूमेंट्स बता रखे हैं स्टार्टिंग में कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमको ले जाने हैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग के टाइम पे। वो है पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 12th एंड 10th की मार्कशीट, 12 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, और 2 फुल लेंथ फ़ोटोग्राफ हमको ले जानी है। ठीक है, ये भी है। और कुछ चीज़ें बता रखी है कि बैंक अकाउंट की क्या क्या फॉर्मेलिटी होगी। कह रहे हैं कि HDFC का बैंक वो लोग वहाँ पे खोलेंगे उस दिन हमारा। और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वो तो हो गया था,
उसी दिन मेरे को मेल आया था जो मैंने अपनी, और ये कुछ ट्रेनिंग गाइडलाइंस हैं कि छुट्टी नहीं मिलती है ट्रेनिंग के टाइम पे, कुछ ज़्यादा इमरजेंसी है तभी छुट्टी मिलती है, वरना छुट्टी नहीं मिलती है। और कैब वगैरह जो है सारी लेने के लिए आएंगी हमको, और स्टार्टिंग में 15 डे तक हमको अकोमोडेशन मिलेगा, हम वहाँ रहेंगे। और इन्होंने इसमें ये भी लिखा है कि डॉक्यूमेंट्स जो लिखी हैं इसमें वो सारी होनी चाहिए, अगर नहीं हुई तो शायद ज्वाइनिंग में हमारी दिक्कत हो सकती है। और बाकी प्री एम्प्लॉयमेंट हेल्थ चेकअप के बारे में ही इसमें लिखा हुआ है। और एयरपोर्ट एंट्री पास प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंटेशन, अगर आप फ्लाइट से जा रहे हो, अगर आपकी फ़्लाइट कर रखी है इंडिगो वालों ने आपकी ट्रेनिंग सेंटर तक, तो इसमें लिख रखा है कि जिनके पास पासपोर्ट है उनको क्या डॉक्यूमेंट कैरी करना है, जिनके पास पासपोर्ट नहीं है उनको क्या डॉक्यूमेंट कैरी करना है। तो जिनके पास पासपोर्ट नहीं है उनके लिए NOC और पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट है वो कैरी करना है। मैंने अपने HR को कल उन्हें मैसेज करा मैंने कि मेरे को अपनी फ़्लाइट्स की, मेरे को मतलब मेरी टिकट आप बुक कर दीजिए, क्योंकि पहले मुझे लगा था कि पासपोर्ट होना मैंडेटरी और मेरा नहीं बना हुआ है। तो आई मैसेज हिम लास्ट नाइट कि मेरे को अपना टिकट बुक करना है, तो आप प्लीज़ कर दीजिए। और अब इस वजह से मुझे अपना भी फ़िलहाल मुझे कोई रिस्पॉन्स सामने से आया नहीं है कि अब मेरी टिकट बुक हो गई है कि नहीं हो गई है, वो मुझे आगे पता चलेगा। और बाकी और इसमें कुछ ऐसा ब्लैंक पेज दे रखा है, इसमें लिखा है सैम्पल ऑफ पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, आई डोंट नो ये क्यों है। जिनके पास पासपोर्ट नहीं है ये उनके लिए है, इसमें ऐसा लिखा हुआ है। और ये शायद पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट का कुछ का फॉर्मेट टाइप है जो हमको भरना है। अभी मैं इसमें अच्छे से पढ़ूंगी ये क्या क्या है। और ये फॉर्म, ये जो है इंडिगो कैबिन क्रू का फॉर्म, ये फॉर्म हमको उस दिन भी फिल कराया था जब मेरा सिलेक्शन हो गया था, इस टाइप का है। और कोविड वैक्सीनेशन होना बहुत ज़रूरी है, अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं हो तो वैक्सीन लगा लीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड डोज होना बहुत ज़रूरी है। और ये लोग पूछते भी हैं कि कब आपने अपनी वैक्सीन लगाई थी, तो वैक्सीनेशन भी लगा लीजिएगा और कोविड वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर लीजिएगा। फ़िलहाल मुझे जहाँ तक है एक और मेल आना बाकी है जिसने मेरी डेट ऑफ ज्वाइनिंग दी होगी, क्योंकि डेट ऑफ ज्वाइनिंग मेरी कॉल में बताई थी मुझे अपने सर ने, और मेल आना बाकी है उसका। और जिस गेस्ट रूम में हम रुकेंगे उसका एड्रेस वगैरह वो सारा मेरे को मेल करेंगे कह रहे थे, और आई एम वेटिंग फॉर दैट मेल। और मैं उनके रिस्पॉन्स का भी वेट कर रही हूँ जो मैंने उनको टिकट्स के लिए कहा था ना। और लेट्स सी कि अब क्या होता है, क्योंकि पहले मैंने उन्हें मना कर दिया था और अब मैंने उनको दोबारा रिक्वेस्ट करी है, तो आई डोंट नो वो एक्सेप्ट करेंगे, मेरे हिसाब से तो कर लेनी चाहिए, बट आई विल टेल यू जो भी रहेगा। एंड दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। और अगर मेरे को कोई मेल आता है मेरी डेट ऑफ ज्वाइनिंग का या फिर कहाँ हमको रुकना है, तो आई विल डेफिनेटली टेल यू गाइज। टिल देन टेक केयर, बाय।